आप जितना ज्यादा खुद को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखेंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा पाएंगे और नीचे पुल करेंगे और आप लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। सक्सेसफुल होने के लिए हर एक इंसान को लाइफ में एक बार इस दुनिया और लोगों से कटकर डिसअपीयर होना पड़ेगा। इट्स ए नेचुरल सोशियोलॉजिकल फिनोमिना कि आप तभी पावरफुल बनते हैं जब आप डिसअपीयर होते हैं और शेडोज में रहकर काम करते हैं। हर एक के लिए अनअवेलेबल हो जाएं और खुद के साथ कमिटमेंट कर लें अपने आप का नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए, बिल्कुल सीक्रेट रहकर। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर लोगों की ये आदत है कि उन्हें खुद की सक्सेस से ज्यादा दूसरों की मेहनत से ज्यादा जेलसी होती है और ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हमेशा लोग खुद को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज और सोशली भी। और ऐसे में जब कोई उनसे ऊपर निकलता है तो ये चीज उनसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे नीचे गिराने में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ वक्त के लिए आपको डिसअपीयर यानी गायब होना पड़ेगा। आप क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ये किसी को भी नहीं पता होना चाहिए और आप कहाँ गायब होने वाले हैं, बल्कि आपने अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी खुद का बेस्ट वर्जन बनाने पर लगानी होगी। आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। आपको किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं। आपको अगर जरूरत है तो सिर्फ खुद के ओपिनियन की। आप बिल्कुल एक शैडो की तरह हो जाएं जो कि दिन रात अपने आप को अपग्रेड करने में और खुद का बेस्ट वर्जन बनने में लगा हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि आप खुद का बेस्ट वर्जन बनने में लगे हुए हैं। लेकिन जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल हो जाएगी और जब आप वापस रीअपीयर होंगे तो ये चीज सबको हैरान कर देगी। सोसाइटी से गायब होकर खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक मुकम्मल प्रोसेस है जिसके 3 पार्ट हैं। नंबर 1, हाउ टू डिसअपीयर। नंबर 2, वर्क अलोन लाइक शैडो। एंड नंबर 3, हाउ टू रीअपीयर। अगर आपने इन तीनों में से किसी भी एक पार्ट को मिस किया, स्पेशली लास्ट वाले को, तो आपको खुद को ही रिग्रेट करना पड़ेगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। डिसअपीयर होने का सही तरीका क्या है? नंबर 1, शट योर माउथ। अपना मुंह बंद रखें क्योंकि आपकी जुबान ही आपको सबसे ज्यादा नुकसान दिलाती है। आपको इस पर अपना कंट्रोल रखना होगा। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपके क्या प्लान्स हैं या फिर आप क्या करने वाले हैं, तो ये चीज आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी, बल्कि अपनी लाइफ की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल और टास्क को आपने छुपा कर रखना है और किसी से भी शेयर नहीं करना, बल्कि खुद को खामोश, काम और सीक्रेटिव कर लें। सिर्फ जरूरत के वक्त बोलें और कोई भी आपको देखकर कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या सोच रहा है। खुद को एक ऐसी मिस्ट्री बना दें जिसको कि कोई भी सॉल्व ना कर पाए। और आप लोग यहीं पे गलती करते हैं कि अपना नेक्स्ट मूव हर एक आदमी को बता देते हैं और लोगों को ये भी मत बताएं कि आप डिसअपीयर होने वाले हैं और खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए मेहनत करने वाले हैं। किसी से भी ये बात शेयर ना करें, उसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके कोवर्कर्स भी शामिल हैं। यकीनन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि हम सब के अंदर इंफॉर्मेशन स्पिल करने की एक नेचुरल हैबिट मौजूद है और आपको इस हैबिट को रोकना होगा। अपने थॉट्स को अपनी जुबान पर आने से रोकना होगा। जो भी है सिर्फ आपके ब्रेन के अंदर, बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ओनली केयर व्हाट यू थिंक। सिर्फ इस चीज की परवाह करें कि आप क्या सोचते हैं। बिल्कुल एक घोस्ट की तरह गायब होने के लिए और दोबारा रीअपीयर होने के लिए आपको अपने ब्रेन को भी रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। पहली बात ये कि हर कोई आपके बारे में नहीं सोचता जितना कि आप सोचते हैं कि हर कोई आपके बारे में ही सोच रहा है। हर एक की जिंदगी के अपने प्रॉब्लम है और हर इंसान उन प्रॉब्लम की वजह से आपके बारे में नहीं सोचता। लेकिन आप इस गलत फहमी का शिकार होते हैं कि हर कोई आपको ही नोटिस कर रहा है। आप अपने माइंड में एक ऐसा इंसान पैदा करें जो आप खुद हैं, जो दूसरों की तरह सेल्फिश नहीं है, लेकिन वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी देता है और वो दूसरों का बुरा भी नहीं चाहता, जो कि खुद को खुश रखने के लिए अपने गोल्स के बारे में सोचता है। यकीनन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल फैसला होने वाला है। इसके अंदर कई लोगों से आपका कनेक्शन टूटने वाला है और कई लोगों को आपको अपने आप से दूर भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीज इस प्रोसेस का हिस्सा है। आपको किसी और का पपेट या फिर कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, हाइड योर पेन, प्रोग्रेस, टीयर, ब्लड एंड फेलियर्स। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं तो आप अपना दर्द, अपनी मेहनत, अपना बहाया गया पसीना, अपनी नाकामी, ये सब चीजें लोगों से छुपानी होंगी। लोगों को सिर्फ और सिर्फ नजर आनी चाहिए तो आपकी सक्सेस और आपकी प्रोग्रेस, आपकी लाइफ की क्या स्ट्रगल रही, क्या जर्नी रही, आपने कितना पसीना बहाया, आप कितनी बार फेल हुए, आपके क्या क्या प्लान्स रहे, इन सारी चीजों की रिस्पेक्ट लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और आपने इस प्रोसेस के ट्रैक पर चलकर अगर कोई
बड़ी चीज अचीव कर ली, क्योंकि लोग आपकी सक्सेस की वजह से ही आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं और पेन भी सभी की जिंदगी में है, तो चुप रहकर अपने प्लान्स पर काम करते जाएं और काम करने से ही प्रोग्रेस आएगी। नेक्स्ट, डोंट शो योर प्रोग्रेस। आपने अपनी प्रोग्रेस भी किसी को नहीं बतानी कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रियल प्रोग्रेस आने में टाइम लगता है। थोड़ी सी प्रोग्रेस आपकी कामयाबी नहीं होती। थोड़ा सा कामयाब होकर लोगों को बताना शुरू कर देना, बल्कि असल प्रोग्रेस आने तक आपने खुद को हाइड करके रखना है। थोड़ी सी फिजिक इंप्रूव करके उसका शो ऑफ ना करें, थोड़े से पैसे कमाकर उसका शो ऑफ ना करें और अपनी नई स्किल्स का भी शो ऑफ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद की ही सेल्फ वर्थ को गिरा रहे होते हैं और आप एवरेज से अबव एवरेज बनकर प्राउड फील कर रहे होते हैं, जबकि आप इससे ज्यादा डिजर्व करने की सलाहियत रखते हैं। इसे आप घोस्ट मोड कहें या फिर मॉन्क मोड, जिसके अंदर आप लोगों से छुप कर ही काम करते हैं। और ये काम करना कोई इतना आसान नहीं। आप फिजिकली भी हर्ट होंगे, मेंटली भी हर्ट होंगे, कई बार आपको रोना भी आएगा, कई बार आपका पसीना भी बहेगा, कई बार आप मायूस भी होंगे और कई बार आप फेल भी होंगे। लेकिन आपको किसी को भी ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की दया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल लोगों को अपना फेलियर दिखाना नहीं, बल्कि अपनी सक्सेस से सबको हैरान करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके सारे फेलियर्स को छुपाने के लिए एक बड़ी सक्सेस की जरूरत होती है। जब आप ये बात समझ गए तो आप तैयार हैं खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नंबर 1, पिक योर टारगेट। अपने गोल को सिलेक्ट करें कि आप क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनना चाहते हैं। ये आपकी फिजिक हो सकती है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, या फिर आपका कोई भी पर्सनल गोल हो सकता है जिसको बेहतर बनाने के लिए आप डिसअपीयर होने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि ये एक चीज हो, बल्कि ये एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। सबसे जरूरी ये है कि आपका गोल बिल्कुल क्लियर हो आपकी आंखों के सामने। इसे एक पेपर पर लिख लें, इसके ऊपर नोट्स लगा दें या फिर पिक्चर लगा दें और इसे किसी ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर आपके अलावा कोई और ना देख सके। नंबर 2, रिवॉल्व योर लाइफ अराउंड क्रशिंग इट। आपकी लाइफ का हर एक घंटा उन सेट किए गए गोल्स और टारगेट के अराउंड ही घूमना चाहिए। अगर आप अपने काम के साथ ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और ये मेंटालिटी होगी कि ये मेरी लाइफ का एक ही चांस है, अपनी पूरी जी जान अपने गोल्स के ऊपर लगा दें और इनके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ना ही सोशल मीडिया, ना ही गेमिंग, ना ही रेस्टिंग और ना ही वॉचिंग। यानी टोटली अपने गोल्स को आपने क्रश करना है। किसी ऐसे अपार्टमेंट में मूव हो जाएं जहां पे जिम आपके करीब हो और रोजाना एक्सरसाइज करें जो आपके गोल्स के लिए जरूरी है, और कोई ऐसी क्लास ज्वाइन करें जो आपको नई स्किल्स सिखाए जो आपके गोल्स के लिए काम करती हैं। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर दिन काम करें, अपने गोल्स को हर दिन देखें और उन्हें अपडेट करें, अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करें और बड़े गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में कन्वर्ट करें। नंबर 3, रीप्रोग्राम योर माइंड। हैप्पीनेस आपके ब्रेन को हमेशा क्रश करती है। आपको खुद को डिसअपीयर करने के लिए इस प्रोसेस से प्यार करना पड़ेगा और आप इसे शैडोज में रहकर ही क्रश कर सकते हैं। यकीनन शुरुआत में आपको सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इस पेन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। इससे आपकी सोच भी बदलेगी और आपका माइंड भी रीप्रोग्राम होगा, जिससे आपका माइंड नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों की तरफ ट्रांसफॉर्म होगा। इस पेनफुल चेंज को एम्ब्रेस करें और जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद रीअपीयर हो एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विल हैपन। जब आप मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और दोबारा सोसाइटी में रीअपीयर होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर, तब आप ये महसूस करेंगे कि आपको दोबारा सोसाइटी में आने की जरूरत ही नहीं। आपको ये महसूस होगा कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं। आप बिल्कुल अपने शैडोज के साथ एक शैडो हो जाएंगे। आपकी लाइफ आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप ये सोचेंगे कि आपने कितना छोटा सोचा था, लेकिन आप अपनी सोच से भी बड़े बन गए और बड़े बनने की ये भूख आपके अंदर कभी खत्म ही नहीं होगी। आप अपने आप को और बड़े गोल्स की तरफ पुश करते रहेंगे और लोगों के लिए एक मिस्ट्री बने रहेंगे। आपको शैडोज के अंदर ही एक पीस मिलेगा और एक नई लाइफ मिलेगी जो पहले से ज्यादा एंजॉयबल होगी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।